हमारे समाज के और भी महत्वपूर्ण अंग जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके आज के सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अधिकारी, नेस्ले कंपनी के सभी मैनेजमेंट के सभी हमारे साथी, नासरी जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स है उसकी श्रीमती सिंह और सभी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, एसडीएम और समर जी एवं हमारे और बड़ी संख्या में लखनऊ के स्ट्रीट वेंडर्स, खास करके उसमें जो खाने पीने का सामान जो लोगों को मुहैया कराते हैं, ऐसे तमाम हमारे भाइयों और बहनों। आज का कार्यक्रम देखने में छोटा लगता है, एक छोटे से हाल में कार्यक्रम हो रहा है, 100-150 लोगों के बीच में हो रहा है, लेकिन इसका समाज पे बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है। जो स्ट्रीट वेंडर्स है, रेहड़ी पट्टी में जो व्यापार करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनका जो योगदान है, किसी भी शहर में आप जाइए तो अगर आपको 1-2-3 दिन वहां रुकना हो, 2 दिन बड़े होटल में खाना खाने के बाद या किसी अपने मेजबान के घर आप मेहमान बन के गए तो वहां खाना खाने के बाद तीसरे दिन आपका मन होता है कि यहाँ लोकल क्या मिलता है, स्थानीय क्या मिलता है, उसकी खोज आपकी करना शुरू करता है। मैंने कई 5 स्टार होटलों में भी रुके हुए लोगों को देखा है, खास करके विदेश से आने वालों को, बाहर के नगरों में से, शहरों में से आने वालों को देखा है। भाई यहाँ स्थानीय कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन से ठेले और पीछे वाले लोग हैं, जहाँ जा करके हम अपना एक तरह से टेस्ट बदलना या नया खाना का जो आप जायका देते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस शहर की सांस्कृतिक धरोहर में से मैं कहूँगा कि आप ही उस शहर की सांस्कृतिक धरोहर का एक भाग बन जाता है। इतना ही नहीं, आजकल बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें शाम को अगर फुल्की खा लिया या कुछ चाट खा लिया तो फिर खाना नहीं बनाते, एक चाट की दुकान से दूसरी चाट की दुकान में घूमते, उस रात का उस शाम का अपना कार्यक्रम जो है खाने का पूरा कर लेते हैं। तो ये आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका समाज के खुशी में, और लोग ऐसी जगहों पे खाने तब आते हैं जब घर में सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ सामान्य होता है, सुखद अनुभव होता है, लोग घूमने के पिकनिक के मूड से बाहर निकलते हैं और आपके यहाँ आते हैं खाने। लेकिन तो आपको इतना महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक काम करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सामान्य रूप से मैंने जैसे कहा कि आपकी वैसे ही आपकी बड़ी खुश होती है, तो आपके खाने जाते हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। समय बदलने के साथ थोड़ी हाइजीन का या थोड़ी स्वच्छता का लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ में चिंता रहती है, क्योंकि लोग अब टीवी का, मीडिया का जमाना है, लोगों को एजुकेशन मिल रही है, तो वो देखते हैं। आप भले आपको लगता नहीं होगा, लेकिन जो आपकी दुकान पे जाता है वो आपको वॉच करता है, वो आपको देखता है कि आप अपना हाथ कितना साफ रख रहे हो, आप जिस बर्तन में से निकालते हो, देते हो, परोसते हो या रखते हो सामान को, पानी को रखते हो, कभी पानी पूरी वाला पानी है, कितने साफ बर्तन में रखते हैं आप, या वहाँ आपका जो ठेला है, आपका भूजा जो दुकान है, वो कितनी स्वच्छ जगह पे आपने लगाई हुई। ये सारी बातें आप मानो या न मानो, आपको रिपीट कस्टमर आने की बात है। एक बात तो आदमी कोई भी आकर चला जाता है, लेकिन आपका काम ऐसा है, आपका बिजनेस ऐसा है कि आपके यहाँ रिपीट कस्टमर्स आते हैं, आने चाहिए। एक व्यक्ति जो आपका टेस्ट एक बार आपका जायका ले ले तो बार बार आपके पास आ रहे, और दूसरों से भी कहे वही इस गली पे, इस जगह पे समोसा अच्छा मिलता है, पानी पूरी अच्छी मिलती है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपने काम काज के उसमें, जैसा कि नासरी ने भी बताया होगा, नेस्ले तो इस कंपनी ने इतना बड़ा एक अभियान पूरे देश में छेड़ा है। मुझे बताया गया है कि 21 राज्यों में नेस्ले और नासरी के संयुक्त
ICICI के संयुक्त उपक्रम में एक कार्यक्रम चल रहा है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग देने के पीछे मित्रों मात्र अपनी बात है, इसमें आपकी कहीं कोई कमी निकालने की बात नहीं है, खाली आपके काम को और बेहतर कैसे बनाया जाए। समय के साथ नई पीढ़ी भी आपके उसी ठेले उसी पहुंचे से आगे के जाए और प्रसन्न होकर के जाए और किसी को उसका कोई विपरीत असर न पड़े उसके स्वास्थ्य। इसलिए थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखने के लिए ये ट्रेनिंग का वर्कशॉप किया गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नेस्ले ने इसकी शुरुआत कराया और नेस्ले एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ब्रांड खड़ी की है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मुझे आशा है कि आपने जो ट्रेनिंग दी है उसके चलते आपके कामकाज में और भी चार लगेंगे। साथ ही हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि देखिए इस देश में आपके लाखों करोड़ों की संख्या है स्ट्रीट वेंडर्स की। मेहड़ी पट्टी में काम करने वाले हमारे व्यवसायियों की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है देश का, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के पहले, उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले किसी भी सरकार ने आपकी कोई चिंता नहीं किया था। आपको अपने हाल पे छोड़ दिया गया था। जब कोरोना आया विशेष रूप से, तब ये पाया गया कि आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपकी दुकानें नहीं चल रही है। जब आपकी दुकान नहीं चलेगी तो आपकी खुद की आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया। उसमें से माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी चिंता वही हमारे रेल पट्टी वाले जो दुकानदार रोज कमा करके रोज अपने परिवार का जो पेट पालते थे, उनका क्या होगा। उसमें से एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जन्म हुआ 2020 में जून में। PM स्वनिधि योजना बनाई गई, शुरुआत की गई और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ सभी मित्र जो बैठे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है उन सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि इस रूम के ऊपर वाले भाग में हमने बैंकों को बुलाया हुआ है, हमारे विभाग के लोगों को हमने बैठाया हुआ है और आप में से रेहड़ी पटरी के दुकानदार के लिए PM स्वनिधि में योजना में लोन मिलता है, बहुत ही कम ब्याज से मिलता है। पहला लोन 10,000 रुपए का, दूसरा लोन 20,000 रुपए का और आपने अगर सही ढंग से उसका किया तो तीसरा लोन 50,000 रुपए तक का मिलता है। उसे लेकर के आज मान लीजिए जो तालीम मिली है, जो ट्रेनिंग मिली है आपको, उससे आप अपने काम में चार लगावे। जो लोन मिल रहा है उसे आप लगा करके उससे अपने बिजनेस को बढ़ावे। इस तरह से एक जगह करते हैं तो एक आप करिए, एक आपका बेटा करे, एक आपका भतीजा करे, इस तरह से उसकी चेन खोल सकते हैं। तमाम संभावनाएं, कई ऐसे छोटे से शुरुआत करने वाले आपको मालूम होगा, बहुत से ऐसे कोई पेठा बनाने वाला, कोई पंछी पेठा जिसे आगरा का माना जाता है, लोग बताते हैं किसी जमाने में बहुत छोटी सी दुकान से शुरुआत उन्होंने किया। ऐसे कई ऐसी दुकान छोटे खाने पीने के लोगों की जो बाद में चल करके बहुत बड़ी दुकान बन गई। वो ऐसे ही सहारा, कहीं किसी ने तालीम का सहारा किया, कहीं ट्रेनिंग का सहारा किया, कहीं किसी बैंक ने या किसी साहूकार से उन्होंने लोन लेकर के अपने काम को बढ़ाने प्रयास किया। तो इसी मंशा से आज हमने यहाँ बैंकों को भी बुलाया हुआ है, हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी को बुलाया हुआ है कि आपको तालीम लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद अपने बिजनेस को और अच्छा करने के लिए और बढ़ाने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम जो है 10,000 से 50,000 रुपए तक का लोन जो है बहुत ही सामान्य इंटरेस्ट पे आपको मिल सकता है और यही ऊपर जो है उसकी कोई प्रक्रिया हो रही है। आपको कहीं किसी बैंक का चक्कर लगाने नहीं जाना होगा। एक बात और उसमें है कि अगर आपने डिजिटल ट्रांजेक्शन किया, अगर आपने किसी को कैश पैसा लेने के बजाय उसके मोबाइल से पेमेंट करवाया, उसके डिजिटल पेमेंट करवाया, तो आपको उस लोन पे आपको सब्सिडी मिल जाती है और इस प्रकार आपको जो लोन पे जो भी इंटरेस्ट लगता है एक तरह से पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट से ब्याज है वो नील हो जाता है। तो बिना ब्याज के आपको 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए का लोन तो मिल जाएगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आज पूरे दिन या थोड़ा समय दे करके
अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बैंक में अपना खाता होगा ही, आपको उस खाते को उस लोन के अकाउंट के साथ अटैच करवा लीजिए। थोड़ा डिजिटल कैसे करते हैं उसकी भी समझ ले लीजिए। आप अपने जरूरत में और भी बेहतर और भी काम अच्छा कर पाएंगे। थोड़ी सावधानियां रखने से आपके बिजनेस में इस प्रकार से चार कर सकता है। हम सभी आप जैसे समाज के जो महत्वपूर्ण लेकिन आज भी दूसरे पायदान में रहने वाले तमाम ऐसे रेहड़ी पटरी के दुकानदार, तमाम ऐसे छोटे काम करने वाले लोग, उन सबको सहारा देने के लिए हम लोग की संकल्प है। आज हमारी विभाग की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, जिससे कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंकों का आपको पहुंचा करके दिलाई जा सके। मैं इस मौके पे नेस्ले को, कंपनी को बहुत साधुवाद दूंगा। मैं इस कार्यक्रम में आने का मैंने तुरंत आप लोग किया था कि ठीक है आप ट्रेनिंग आयोजन के लिए मुझे अवश्य आऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस छोटी सी शुरुआत से, और मैं ये बातें जो आपको कह रहा हूँ उसी बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी वेंडर, सभी फूड वेंडर्स खास करके मैं सबको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अगर अपने क्रियाकलाप में एक खास एक और बात में कहना भूल गया कि आपके यहाँ जो लोग खाते हैं, मैं अक्सर नगर विकास मंत्री हूँ तो सफाई पे ध्यान देना मेरा काम है। आपके वेंडर्स पे ध्यान देना जिस प्रकार से मेरा काम है, वैसे ही नगर की सफाई भी देना कर्तव्य है। मैं अक्सर जाता हूँ तो समोसा बेचने वाले आप जैसे ठेलों पे, आप जैसे रेहड़ी पटरी के जो खाने पीने की दुकानें हैं, वहाँ विशेष रूप से मैं रुक जाता हूँ। अब मैं वहाँ जाकर के सबसे कहता हूँ कि भाई आपके खोपचा देते हो, जो पत्थर देते हो, जो दोना देते हो, वो समोसा खा करके जनता जो है वो रोड पे फेंक देती है। रोड पे फेंक देती है वो दोना और पत्थर जो है, वो खोपचा जो है वो घंटों या पूरे दिन या कई दिन वहां पड़ा रहता है। देख करके बड़ा अजीब, बड़ा खराब लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी जो सहायता आपको मिल रही है उसी में से अगर आप अपने काम को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने दुकान के आसपास सफाई रखने का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप अपने एक डस्टबिन रखिए। हर व्यक्ति जो आपके यहाँ खाने आता है उसका हाथ जोड़ करके कहिए भाई साहब बहन जी आप इस डस्टबिन में अपना दोना जो है फेंकिए, और थोड़ा सा लिख करके रख दीजिए कि अपना दोना इस डस्टबिन में डाला जाए। इस प्रकार अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके जरिए समाज की भी सेवा होगी और एक बहुत अच्छा काम जो है वो समाज में होता हुआ दिखेगा। आपकी खुद की आमदनी भी इन कामों से बढ़ेगी और उसमें आपके मार्फत ये समाज ये जो संदेश है, ये जो समाचार है वो सब जगह फैलेगा। सभी लोग पीएम स्वनिधि योजना वो याद रखें। जिनके ध्यान में हो वो यहीं ऊपर जाकर के इसी प्रक्रिया चल रही है। आप लोग जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करावें और जिनको लोन लेने की इच्छा हो वो लोन लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाओ। अभी मैं आते हुए एक दो बहन जनों से बात कर रहा था, एक दो भाइयों से बात कर रहा था। कोई एक महिला थी वो सिलाई का काम करती है, उनको स्वनिधि का फॉर्म भर रही थी और कह रही थी कि मुझे लोन मिल जाएगा तो मैं अपने काम को आगे बढ़ा दूंगी। एक जो है मोमबत्ती बनाने वाले सज्जन मिले, उनका भी कहना था कि हम मोमबत्ती बनाने का काम करते हैं, अगर आपको लोन मिल गया तो मैं अपने काम को आगे बढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार तमाम जो हर प्रकार के वेंडर से उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना है और विशेष रूप से आप खाना पीना जो आप लोग पहुँचते हो देते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है समाज के सामाजिक हमारे नगरों के सामाजिक जीवन में। आप सबको इस तालीम के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा रखता हूँ कि पीएम स्वनिधि के मार्फत आप अपना का लोन लेकर के आप अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाएंगे और आपका परिवार भी उसके जरिए और भी आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेस्ले और नासी के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम हमारे जो सरकारी विभाग FSSAI है, हमारे यहाँ